हेलो दोस्तों, क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग प्रायिकता नाम की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रायिकता की एक्सरसाइज 24.2 का 5वां लेक्चर है। इसमें हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एक व्यक्ति ए 7% घटनाओं में सत्य बोलता है तथा दूसरा व्यक्ति बी 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक व्यक्ति ए है 7% घटनाओं में सत्य बोलता है और बी जो है 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। तो एक घटना एक ऐसी है, ई हमने माना है कि दोनों के एक साथ सहमत होने की प्रायिकता हमको निकालनी। दोनों के एक साथ सहमत होने की प्रायिकता मतलब पीई, घटना ई की प्रायिकता। घटना ई मतलब दोनों के एक साथ सहमत होने की प्रायिकता, वो बराबर क्या होगी। सबसे पहले हम देखेंगे घटना ए की प्रायिकता पी ए इक्वल्स टू कितना होगा, कितने परसेंट है 7% मतलब 7/100। और घटना बी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पी बी इक्वल्स टू कितने परसेंट है 60% है, तो यानी 60/100 यानी 100% में 60% जो है सत्य बोलता है और वो जो ए व्यक्ति है वो 100% में 7% केवल सत्य बोलता है। अब बताना क्या, दोनों के एक साथ सहमत होने की प्रायिकता। दोनों के एक साथ सहमत होने का मतलब है जब दोनों सत्य बोले एक साथ, ठीक है, या तो फिर दोनों एक साथ असत्य बोले। दोनों एक साथ सहमत होने का मतलब है दोनों एक साथ या तो सत्य बोले और या तो फिर दोनों एक साथ असत्य बोले, यही हो सकता है। ठीक, तो एक साथ सत्य बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी दोनों के दोनों एक साथ सत्य बोल रहे हैं, पहला भी सत्य बोल रहा है और दूसरा भी सत्य बोले। ठीक, पहला भी सत्य बोल रहा है और दूसरा भी सत्य बोले। सत्य बोलने की प्रायिकता पी ए और दूसरे की क्या है पी बी। दोनों एक साथ सत्य बोले या फिर मतलब या तो फिर दोनों सत्य बोलते होंगे या तो फिर क्या होगा असत्य बोल रहे हैं। दोनों सत्य बोल रहे हैं मतलब दोनों के दोनों पूर्ण हो रही है, यहां घटना पूर्ण हो रही है। पहला भी सत्य बोल रहा है, दूसरा भी सत्य बोल रहा है, यानी दोनों घटनाएं पूर्ण हो रही है। अगर घटनाएं पूर्ण हो रही हैं तो ये गुणन प्रमेय है, प्रायिकता गुणन प्रमेय, यानी कि गुणा कराया जाता है। अब कह रहा है सत्य बोल रहा है, दोनों एक साथ सत्य बोले या दोनों एक साथ असत्य बोले, तो इसमें एक ही घटना पूर्ण होगी, या तो सत्य बोलेगा या तो असत्य। तो यहां पर क्या होगा, जोड़ेंगे। तो सत्य बोलने के सहमति होने का मतलब है दोनों एक साथ सत्य बोले या फिर दोनों एक साथ क्या बोले असत्य। ठीक, या तो सत्य बोले या तो असत्य बोले तभी सहमत होंगे। तो सत्य बोलने की प्रायिकता क्या होती है पी ए पहले की, और क्योंकि पूर्ण घटना हो रही है, पहला भी व्यक्ति लेना है, पहले भी व्यक्ति की सहमति लेनी, दूसरे की भी लेनी है, तो पहले की सहमति मतलब दोनों का गुणा कराएंगे। दोनों का दोनों ले रहे तो गुणा कराएंगे। समझ में आ रही बात। या का मतलब होता है प्लस, क्योंकि सत्य या असत्य दोनों में से कोई एक होगा। भाई सत्य बोलेगा या तो असत्य बोलेगा, दोनों में से कोई एक ही तो लेना है हमको, सहमति लेनी है, यानी या तो सत्य वाली मिलेगी या तो असत्य वाली। तो दोनों में से कोई एक आएगा, यानी कि ये घटना पूर्ण नहीं हो रही हो। पूर्ण नहीं होगी तो वहां पर या लगाते हैं, और अगर पूर्ण हो रही होती है तो और तथा वा लगाते हैं। ठीक, वहां गुणा कराते हैं। असत्य बोलने की प्रायिकता, तो ए के असत्य बोलने की प्रायिकता पी ए डैश गुणा बी भी असत्य बोले तभी सहमति होगी। ठीक, तो पी ए कितना हमारे पास 7/100, पी बी कितना है 60/100 प्लस पी ए डैश यहां से निकाल लेते हैं। पी ए डैश मतलब असत्य बोलने की प्रायिकता। असत्य बोलने की प्रायिकता क्या होगी 1 माइनस सत्य बोलने की प्रायिकता। ठीक, तो 1 माइनस मतलब 1 माइनस पी ए कितना 7/100। हल करेंगे 100 1 100 में से 7 गया 93, 93/100 हो गया, तो 93/100 पी ए डैश। ऐसे ही पी बी डैश निकालेंगे। पी बी डैश मतलब असत्य बोलने की प्रायिकता या सत्य ना बोलने की प्रायिकता। बी है सत्य बोलने की प्रायिकता, तो डैश होगी सत्य ना बोलने की प्रायिकता मतलब असत्य बोलने की प्रायिकता। बराबर क्या होता है 1 माइनस पी बी होता है। ठीक, डैश वाला निकालना तो 1 माइनस पी बी को घटाइए, तो 1 माइनस 60/100। तो 100 1 100 में से 60 गया, कितना बचा 40/100।
अभी हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, लास्ट में कर लेंगे। 40/100 हल करेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर, 7 छंग 42, 420/100। अच्छा 100 गुणे 100 है ना, 100 गुणे 100 का मतलब है 10,000 है ना, 4 जीरो है, प्लस यहां पर 0 1 जोड़ेंगे। अब 4 तियां 12 के 2 कितना बचा 1, 4 9 36 और 1 37 और बटे में कितना है 10,000। अब एलसीएम लेंगे दोनों का तो 10,000 एलसीएम हो जाएगा और ऊपर जोड़ेंगे तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 और 2 4 और 7 और 4 11 के 1 बचा कितना, 1 कैरी बचा, 3 और 1 4, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर कितना आया 414/1000। कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4, 0 बढ़ाएंगे हम, 2 सत्ते 14, यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, 2 पंची 10 यानी 500। तो कितना आया 207/500, 207/500। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में निर्मित बल्बों की गुणवत्ता जांचने के लिए यादृच्छया मतलब बिना प्लानिंग किए हुए 2 बल्ब निकाले जाते हैं। यदि इनमें से कोई भी बल्ब खराब है तो बल्बों की पूरी खेप को खराब घोषित कर दिया जाता है। यानी कि 2 बल्ब निकाले जाते हैं, उन दोनों में से यदि एक भी खराब हुआ, दोनों खराब होंगे तब भी घोषित कर दिया जाएगा पूरा खराब, पूरी की पूरी खेप, पूरी की पूरी 200 बल्ब, और या तो फिर एक भी खराब हुआ दोनों में से तब भी वो खराब मतलब घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि इनमें से कोई भी बल्ब खराब है तो बल्बों की पूरी खेप को खराब घोषित कर दिया जाता है। यदि 200 बल्बों के एक नमूनों में 5 बल्ब खराब है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नमूना खराब घोषित होगा। तो 200 बल्ब हमारे पास हैं और जिसमें से 5 खराब हैं और 195 फिर क्या होंगे, अच्छे बल्ब होंगे। तो पूरे बल्ब के नमूने के खराब घोषित होने की प्रायिकता तो क्या होगी, सबसे पहला निकाला गया पहला बल्ब, पहला बल्ब क्या हो, खराब हो। पहला बल्ब हमने क्या मान लिया, ए जो है वो पहला बल्ब है। निकाला गया, मानेंगे हम, निकाला गया पहला बल्ब खराब है। ठीक है, क्योंकि खराब वाले का निकालना है तो खराब वाले का हम मानेंगे। बी क्या बता रहा है, निकाला गया दूसरा बल्ब ये भी खराब हो। ठीक, तो घटना ए की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो निकाला गया पहला बल्ब जो हमने निकाले, पहला बल्ब हमने निकाला, पहला बल्ब क्या है ए, तो ए बल्ब निकाल लिया गया। पहला खराब बल्ब निकाला, या तो भाई खराब घोषित कब होगा, जब निकाला गया पहला बल्ब खराब हो, दूसरा अच्छा भी हो सकता है, या तो फिर, या का मतलब प्लस, पहला वाला खराब हो दूसरा वाला अच्छा हो, या तो फिर दोनों के दोनों खराब हो, ए वाला भी खराब है और बी वाला भी खराब है, ए वाला भी खराब हो और बी वाला भी खराब हो। बात समझ रहे हो ना, 2 बल्ब हमको निकालने हैं, पहला वाला अच्छा निकल जाए, पहला वाला खराब निकल आया, दूसरा अच्छा हो सकता है, फिर भी ये मतलब खराब घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, या तो फिर पहला वाला खराब निकल आए, दूसरा वाला अच्छा निकल आए, यही चीज हमने पहले वाले में, पहला खराब निकला दूसरा अच्छा निकल सकता है, पहला अच्छा निकल सकता है दूसरा खराब, या तो दोनों के दोनों खराब होंगे, तभी तो वो खराब वाले घोषित किए जाएंगे। पूरा का पूरा नमूना, ये 200 बल्ब की पेटी खराब कब घोषित होगी, 2 बल्ब हमको निकालने हैं, 2 बल्ब हमको निकालने हैं, या तो दोनों खराब हो, या तो फिर पहला वाला बल्ब खराब हो, या तो फिर दूसरा वाला बल्ब खराब हो। तो वही चीज हमने किया है, या तो पहला बल्ब खराब हो दूसरा अच्छा हो, या तो पहला वाला बल्ब अच्छा हो दूसरा खराब हो, या तो दोनों के दोनों खराब हो, या का मतलब प्लस। तो ये ही 3 घटनाएं हो सकती है और चौथा कोई नहीं आएगा। तो ए क्या है, खराब, और बी डैश क्या है, अच्छा।
ए डैश क्या है? अच्छा यहां डैश लग गया ना, दोनों के दोनों खराब हों, क्योंकि ये ए और बी खराब वाले माने गए हैं। और ए और बी क्या दिखा रहा है? डैश वाला अच्छा दिखा रहा है, और ए और बी क्या दिखा रहा है? खराब वाले को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, तो घटना ए की प्रायिकता क्या हो जाएगी? पहला निकाला गया बल्ब, तो टोटल कितने बल्ब है हमारे पास? कुल परिणाम 200, और खराब बल्ब की संख्या कितनी है? 5। तो उन पांचों में से 200 में से कोई एक निकल सकता है। तो कितने प्रकार से खराब बल्ब निकल सकता है? पहला 5/200, अनुकूल परिणाम खराब बल्बों की संख्या और बटे कुल परिणाम यानी 200 गुणा। अब पहला वाला खराब निकल गया, दूसरा वाला क्या हो? अच्छा हो। तो पहला निकल चुका है, घटना ए हो चुकी है, अब बी डैश के होने की प्रायिकता यानी अच्छा बल्ब निकल सकता है। तो टोटल कितने बल्ब बचे हमारे पास? 199 बल्ब, क्योंकि एक बल्ब हमने निकाल करके अलग रख दिया है। ठीक, अब बी डैश किसको दिखा रहा है? अच्छे को, क्योंकि एक खराब निकल चुका है, दूसरा अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो बी डैश यानी अच्छे बल्ब कितने हैं? 195 प्लस। अब पहला वाला बल्ब अच्छा हो, पहला वाला बल्ब अच्छा हो, तो टोटल कितने हैं? ये वाला पहला केस बना, टोटल कितने बल्ब है हमारे पास? 200। अच्छे बल्ब जिसमें से कितने हैं? 195। तो पहला अच्छा बल्ब हो, दूसरा वाला निकाला बल्ब क्या हो? खराब हो। बी किसको बता रहा है? खराब वाले को। तो दूसरा निकाला गया बल्ब खराब हो, तो बचेंगे कितने? 199, क्योंकि पहला वाला निकल चुका है। अब कितने बचे? 199 टोटल परिणाम बचे। और खराब वाले निकालने, तो खराब वाले अभी भी कितने हैं? 5 है, क्योंकि अच्छा वाला निकाला गया, खराब बाकी। प्लस पहला निकाला गया बल्ब खराब हो, तो टोटल कितने हैं? 200 बल्ब, खराब बल्ब कितने हैं? 5 गुणा दूसरा निकाला गया बल्ब भी खराब हो, तो अब कितने बच रहे हैं? 199 बल्ब, और खराब वाले बल्ब कितने बच रहे हैं? 4। खराब वाले बल्ब कितने बच रहे हैं? 4, क्योंकि पहला तो निकल चुका है ना खराब, तो 5 थे, एक निकल चुका, 4 बचे, और टोटल 200 थे, तो जिसमें से 199 बचेंगे। तो ये क्वेश्चन, ये जो है हमने क्वेश्चन इधर कराया है, क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसी के जैसा था, तो उसको जरूर से जरूर देखिए। हल करेंगे तो इसको 5 5 25 और 5 9 45 और 2 47 के साथ 4 बचा, 5 1 5 4 9, और यहाँ पर 9 दूनी 1 2 0 बढ़ाएंगे, 2 9 18, 2 9 18 1 19 के 9, बचा कितना? 1 2 1 2 और 1 3, प्लस 50 25 वही चीज आएगा 975, और बटे में कितना आ जाएगा? यही 39,800, प्लस 5 चौक 20, और बटे में कितना? वही सेम 39,800। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 39,800। ऊपर जोड़ेंगे तो 5 5 10, अच्छा लिख दीजिए 975 प्लस 975 और प्लस का 20, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 5 5 10 के 0, 1 बचा, 1 कैरी, और ये 2 2 और 1 3, 7 3 10, 7 17 के साथ कितना बचा? 1 बचा है, वो 1 9 1 10 10 9 19, 1970 बटा 39,800। एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, 9 7 16 1 17, तो यहाँ पर कैंसिल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यही 197 और बटा में 3,980। तो इतने प्रकार से वो खराब घोषित किया जा सकता है। ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है यदि पासे का एक जोड़ा उछाला जाता है, यानी 2 पासे को उछाला जाता है, तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को उछालेंगे तो क्या होगा? टोटल कितने परिणाम प्राप्त होंगे? 36। ये पहले वीडियो में हमने बताया था कैसे प्राप्त होता है। तो घटना क्या है? घटना ई कह रहा है कि जो संख्या प्राप्त हो रही उसके सम अभाज्य होने की प्रायिकता, यानी वो संख्या सम भी हो और वो साथ साथ अभाज्य भी हो। अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 3 5 7 11 13 15 17 19 23, यानी जो केवल और केवल स्वयं से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। अब इनमें से सम संख्या कौन सी है? सभी तो विषम है, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो
दोनों पर, कह रहा है दोनों पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी कि सम अभाज्य केवल और केवल एक ही केस में आता है, यानी कि वो है 2, पहले पर भी 2 आए, दूसरे पर भी 2 आए, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 2, आएगा। ठीक, यानी n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, केवल एक ही परिणाम ऐसा है जिसमें हम सम अभाज्य संख्या दोनों पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी पहले पर भी 2 आए, दूसरे पर भी 2 आए। अब घटना ई की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणाम यानी NE बटे कुल परिणाम NS। तो NE कितना है, 1 है, और टोटल कितने परिणाम है 36, तो 36 में से एक बार केवल 2, आ सकता है, ये इसका आंसर। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर, यदि A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध कीजिए PB अपान A इज इक्वल्स टू PB अपान A डैश इज इक्वल्स टू PB। तो A और B दिखाया गया है, यहां पर बताया गया है स्वतंत्र घटना है। अगर A और B स्वतंत्र घटना है तो PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PA इंटू PB। और एक बात याद रखिए, एक बात यहां पर याद रखिए, एक थ्योरम है, एग्जाम्पल में हमारी लगी भी है थ्योरम, कि अगर A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो A डैश व B डैश भी स्वतंत्र होंगी। ठीक, A डैश व B भी स्वतंत्र होंगी और A व B डैश भी स्वतंत्र होंगी, ये चीज याद रखिए। तो सभी प्रकार की घटनाएं ये सभी क्या होती हैं, स्वतंत्र होती है। तो A और B स्वतंत्र है तो दोनों के डैश भी स्वतंत्र होंगे, A डैश व B भी स्वतंत्र होगा, A व B डैश भी स्वतंत्र होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। चलिए यहां पर हमको ये प्रूव करना है, PT हमने लिख दिया है यहां पर, प्रूव दैट। अब हम क्या करेंगे, यहां से प्रूफ लेकर के चलते, यानी सभी को एक साथ लेकर के चलेंगे, जहां पर सब बराबर हो जाएंगे वहीं पर सिद्ध कर देंगे। तो PB अपान A का मतलब क्या होता है, PB इंटरसेक्शन A अपान PA, पहली एक्सरसाइज का फार्मूला। PB अपान A डैश का मतलब क्या हुआ, PB इंटरसेक्शन A डैश अपॉन PA डैश, और ये बाकी PB लिखा रहेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता ऊपर और नीचे क्या है, A है तो A की प्रायिकता, A डैश है तो A डैश की प्रायिकता। तो PB इंटरसेक्शन A, PA इंटरसेक्शन B कहो चाहे B इंटरसेक्शन A कहो, ये क्या होता है हमारा, PA स्वतंत्र घटना है तो PA गुणा PB के बराबर हो जाएगा, और नीचे कितना हमारे पास PA है, और ये भी क्या है PA इंटरसेक्शन PB इंटरसेक्शन A डैश, तो ये भी क्या हो जाएगा PB गुणा PA डैश हो जाएगा, अलग अलग प्रायिकता के बराबर। ठीक है ना, अगर A और B स्वतंत्र हैं तो B और A डैश भी स्वतंत्र होंगी, A और B डैश भी स्वतंत्र होंगी, A डैश B डैश भी स्वतंत्र होंगी। तो डैश आ रहा है तब भी स्वतंत्र, रूल वही लगाइए, दोनों का अलग अलग गुणा, और बराबर में PB दिया गया है। A डैश कैंसिल और A से A कैंसिल, कितना बच गया, यहाँ पर भी PB आ गया, यहाँ पर भी PB आ गया, और इधर भी PB आ गया, यानी कि यहीं पर क्या आ गया, LHS बराबर RHS, और यही क्या होता है, प्रूव्ड हो गया यहाँ पर। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। तो ये चीज याद रखिए, इसमें ये जरूर से जरूर देखिए, एग्जाम्पल में ये लगे भी हैं, उनको जरूर से जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक भैया, बस।